नायब सैनी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने 17 अक्टूबर को शपथ ले ली। मुख्यमंत्री के अलावा मंत्रिमंडल में 13 चेहरे शामिल किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 5 मंत्री ओबीसी बिरादरी से हैं, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक रहा है। दूसरे नंबर पर एससी, ब्राह्मण और जाट कम्युनिटी हैं, जिनसे 2-2 मंत्री बनाए गए हैं। कैबिनेट में शामिल चेहरों को अगर जातीय समीकरणों के लिहाज से देखें तो बात एकदम साफ हो जाती है कि बीजेपी हरियाणा में अपनी गैर जाट पॉलिटिक्स पर ही आगे बढ़ेगी। सैनी की नई कैबिनेट अनुभव और युवा जोश का अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसमें जहां अनिल विज और श्याम सिंह राणा जैसे अनुभवी चेहरों को जगह दी गई है, वहीं गौरव गौतम, आरती राव और श्रुति चौधरी जैसे युवा चेहरे भी शामिल हैं। इसके लिए भाजपा ने परिवारवाद के टैग की भी परवाह नहीं की है। बीजेपी ने मंत्रिमंडल बनाते समय क्षेत्रीय समीकरणों और पावर बैलेंस का भी पूरा ध्यान रखा है। अहीरवाल बेल्ट से राव इंद्रजीत की बेटी को लिया तो उनके विरोधी राव नरवीर को भी कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है। शपथ ग्रहण की सबसे रोचक बात यह रही कि सीएम नायब सैनी समेत 13 मंत्रियों ने हिंदी में शपथ ली है। केवल श्रुति चौधरी ऐसी मंत्री रहीं जिन्होंने अंग्रेजी में शपथ ली। मुख्यमंत्री नायब सैनी सीधे केंद्रीय नेतृत्व की पसंद हैं। पार्टी ने उन्हें सीएम चेहरा बनाकर पूरा चुनाव लड़ा और उसका फायदा भी पार्टी को कहीं न कहीं मिला है। सैनी के बाद दूसरे नंबर पर अनिल विज ने शपथ ली, जो पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। विज 7वीं बार विधायक बने हैं। पार्टी उन्हें साइडलाइन करके पुराने साथियों को छोड़ने जैसा कोई संदेश देना नहीं चाहती थी और यही इसमें दिखा भी है। कृष्णलाल पवार 6 बार के विधायक और दलित बिरादरी का बड़ा चेहरा। इस चुनाव में कांग्रेस के मुकाबले भाजपा को ज्यादा दलित वोट मिलने से पवार की दावेदारी मजबूत हुई। राव नरवीर सीधे हाईकमान की पसंद है। वो सीधे अमित शाह से टिकट लेकर आए थे और अब मंत्री भी केंद्रीय कोटे से बने हैं। कुछ ऐसा ही मामला विपुल गोयल का भी है। टिकट मिलने से लेकर मंत्री बनने तक उनके केस में सीधे अमित शाह की पसंद कहीं न कहीं चलती दिखी है। महिपाल ढांडा बड़ा जाट चेहरा। वो सीएम सैनी की पिछली सरकार में राज्य मंत्री थे। इस बार उन्हें प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। ढांडा जाट बिरादरी के उन चुनिंदा नेताओं में से एक है जिनकी पूरी राजनीति भाजपा से रही है। डॉक्टर अरविंद शर्मा ब्राह्मण बिरादरी का बड़ा चेहरा। 2019 से 2024 तक रोहतक के सांसद रहते हुए खासे एक्टिव रहे। भाजपा के केंद्रीय नेताओं से उनके अच्छे संबंध भी हैं। श्याम सिंह राणा 2019 में टिकट कटने पर भाजपा छोड़ गए थे। इस बार चुनाव से पहले पार्टी में उनकी वापसी करवाने से लेकर टिकट दिलाने और फिर मंत्री बनाने तक में नायब सैनी की अहम भूमिका रही। रणबीर गंगवा 2019 से 2024 तक डिप्टी स्पीकर रहे। संसदीय मामलों के जानकारी के चलते उनका दावा पहले से ही मजबूत रहा। भाजपा में आने से पहले रणबीर गंगवा इनेलो में थे। कृष्ण बेदी 20 साल से भाजपा में हैं। 2014 में मनोहर लाल की अगुवाई वाली सरकार में वो मंत्री भी रहे। वो खट्टर के करीबियों में माने जाते हैं। 2019 में मंत्री रहते चुनाव हार जाने पर मनोहर लाल ने अपने दूसरे टर्म में बेदी को अपना पॉलिटिकल सचिव बनाया था। पहली बार विधायक बनते ही कैबिनेट में शामिल की गई श्रुति चौधरी को यूं तो जाट कोटे से माना जा सकता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण उनका बंसीलाल परिवार से होना है। श्रुति और उनकी मां किरण चौधरी चुनाव से कुछ समय पहले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थी। पार्टी किरण चौधरी को पहले ही राज्यसभा भेज चुकी है। आरती राव को केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी होने का फायदा मिला है। गौरव गौतम को पार्टी ने संगठन में काम करने का इनाम दिया है। यानी मोटे तौर पर अगर देखें तो कुलदीप बिश्नोई की जहां तक बात है तो वो खाली हाथ रहे। उनके बेटे भव्य बिश्नोई चुनाव हार गए। उसके बाद कुलदीप अपने करीबी रणधीर पनिहार को भी मंत्री नहीं बनवा सके। दूसरा नाम केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत का है। राव ने अहीरवाल बेल्ट की 11 में से 9 सीटों पर अपनी पसंद से टिकट दिलवाए और उन्हें जितवा भी लिया, लेकिन मंत्री सिर्फ बेटी आरती को ही बनवा सके। बीजेपी ने राव के विरोधी नरवीर को भी मंत्री बनाकर साफ कर दिया कि अहीरवाल बेल्ट में वो अकेले इंद्रजीत के भरोसे
नहीं रहने वाली। मंत्रिमंडल में केंद्रीय नेतृत्व और मनोहर लाल की पसंद सबसे ज्यादा चली है। ढांडा, कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी और रणवीर गंगवा मनोहर लाल के करीबी माने जाते हैं। विपुल गोयल, राव नरवीर, अनिल विज और गौरव गौतम केंद्रीय नेतृत्व की पसंद हैं। किरण चौधरी के कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद दोनों हाथों में मानो लड्डू हैं। खुद राज्यसभा सांसद और बेटी मंत्री बन गई। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी अपने करीबी राजेश नागर को मंत्री बनाने में सफल रहे। भाजपा ने टिकट वितरण के बाद कैबिनेट के गठन में भी अपनी गैर जाट राजनीति को कंटिन्यू किया है। सबसे ज्यादा 5 मंत्री ओबीसी बिरादरी से बनाए गए हैं। 30% आबादी वाली ओबीसी बिरादरी के भाजपा और कांग्रेस ने 21 उम्मीदवार उतारे थे। इस बिरादरी के जो 17 विधायक बने हैं, उनमें से 14 भाजपा के हैं। मंत्रिमंडल में भी इसका असर दिखा है। भाजपा के कुल 6 जाट विधायक चुनकर आए, इनमें से 2 को मंत्री पद मिला है। राज्य की कुल 17 रिजर्व सीटों में से 8 पर भाजपा के विधायक जीते हैं, जिनमें 2 मंत्री बनाए गए। अगर ब्राह्मण बिरादरी की बात करें तो भाजपा ने इस कम्युनिटी से कुल 11 कैंडिडेट उतारे थे, जिनमें से 7 विजयी रहे। अब इनमें से 2 को झंडी वाली कार दे दी गई है। विधानसभा में इस बार वैश्य बिरादरी के जो विधायक पहुंचे हैं और ये दोनों ही भाजपा के हैं। कुल 12 पंजाबी विधायकों में से 9 भाजपा के हैं। राजपूत बिरादरी के 2 विधायक बने हैं और ये दोनों ही बीजेपी के हैं। पार्टी ने इन तीनों बिरादरियों में से एक मंत्री बनाया है। बीजेपी ने अपने परंपरागत गढ़ जीटी रोड बेल्ट को ज्यादा तरजीह दी है। यहां से मुख्यमंत्री नायब सैनी के अलावा अनिल विज, श्याम सिंह राणा, महिपाल ढांडा और कृष्णलाल पंवार को मंत्री बनाया गया है। पार्टी ने जीटी रोड बेल्ट की 23 में से 14 सीटें जीती थी। बांगड़ बेल्ट पर भी भाजपा मेहरबान दिखी है। सियासी दिग्गजों वाली इस बेल्ट की 21 सीटों में से 8 सीटें भाजपा ने जीती है। यहां से गंगवा और श्रुति चौधरी को मंत्री बनाया गया है। बांगड़ बेल्ट में जींद कैथल की 9 सीटें आती हैं। पार्टी ने यहां की नरवाना सीट से जीते बेदी को मंत्री बनाया है। सबके मुकाबले अहीरवाल को कम तरजीह मिली है। भाजपा ने यहां की 11 में से 10 सीटें जीती। इनमें से सिर्फ आरती और नरवीर को ही मंत्री बनाया गया है। इस बार एक और बात बड़ी रोचक देखने को मिली है और वो ये है कि हरियाणा में डिप्टी सीएम के फॉर्मूले से परहेज दिख रहा है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम बनाए। हरियाणा में भी इसकी चर्चा थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे कहीं न कहीं भाजपा को मिले बहुमत को वजह माना जा रहा है। तीनों सीटों पर जीतने वाले नायब सैनी तीसरे सीएम बन गए हैं। इस बार निर्दलियों को मंत्री पद नहीं मिला है। जी हां, प्रदेश में भाजपा को बहुमत मिला। इसके बावजूद 3 निर्दलीय विधायकों हिसार से सावित्री जिंदल, गन्नौर से देवेंद्र कादियान और बहादुरगढ़ से राजेश जून ने भाजपा को समर्थन दे दिया। हालांकि इसके बाद उम्मीद थी कि सावित्री जिंदल को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उनकी ये उम्मीद पूरी नहीं हुई। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा।